आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालते हैं ये आज हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स बस याद होने चाहिए। आपको कलर कोडिंग निकालना इतना आसान होगा, मतलब बहुत ही सरल तरीके से। जैसे वो संख्या कौन सी होगी 0 से लेकर के 9 तक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब बात आती है कि हमको 0 से लेकर के 9 तक, ये देखिए यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अब इसमें रेजिस्टेंस में बैंड्स होते हैं। बैंड का मतलब ये हुआ कि ये जो है यहाँ पर एक बैंड बना करके दिखाए हैं। किसी रेजिस्टेंस में 4 बैंड होते हैं, किसी रेजिस्टेंस में 5 बैंड होते हैं और 6 बैंड तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो कोर्स है उसमें केवल 4 बैंड तक। ठीक है, तो इसमें मेन बैंड होते हैं 3, शुरुआत के 3 बैंड। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से हैं? काला, पहला बैंड क्या होगा? कलर, ये जो कलर है ना, काला, भूरा, लाल, संतरा, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफेद। सफेद हो गया। यहां तक ये आपका बैंड कलर है। यहां तक कौन सा कलर है? बैंड कलर। ठीक है, और ये क्या है? गोल्डन और सिल्वर और नो कलर। ये क्या है? टॉलरेंस। ठीक है, तो टॉलरेंस के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो काला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में यदि जान ले तो? ब्लैक। भूरा का क्या होगा? ब्राउन। रेड का क्या होगा? संतरा को ऑरेंज, पीला को येलो, और हरा को ग्रीन, नीला बैंगनी, स्लेटी ग्रे। ये जो आपका ITI का कलर है ना, ड्रेस का, ये। ठीक है, सफेद का व्हाइट। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए अभी। इसमें ये जो पहला है, ये जो कलर है, ये तीनों बैंड में होंगे। यही कलर होंगे, इतने ही 9 कलरों में होंगे। ठीक है, लेकिन ये पहला बैंड का कलर हो गया। अब इसके बाद में दूसरा बैंड, यही कलर दूसरे बैंड में भी होंगे। ठीक है, आप एक एक रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरे बैंड में भी वही नंबर्स आएंगे। तीसरे बैंड में क्या है? इनके मल्टीप्लायर्स हो। मल्टीप्लायर्स का मीन्स ये 10 टू द पावर 0, ये देखिए यहाँ पहले में 0 है, तो 10 टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रकार से 10 टू द पावर 9 तक। क्लियर है? अब इसको ये करने के लिए हमने एक कोडिंग प्रक्रिया चालू की, जिसमें एक आप उसको फार्मूला कह सकते हैं या फिर कलर कोडिंग जानने का एक आसान तरीका कह सकते हैं। तो इसके फर्स्ट लेटर, ये जैसे ब्लैक है, ब्लैक का फर्स्ट लेटर क्या है? बी। ठीक है, तो अब ये बी, इसको बी बोल सकते हैं। BROY क्या हुआ? रॉय। BROY, तो क्या बोलेंगे इसको? BB रॉय। जी से क्या है? ग्रेट। बी से ब्रिटेन। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये याद करने के लिए हमारे मन से बनाया हुआ एक आसान तरीका है। तो क्या हुआ? BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, और लास्ट में 5। ठीक है, इतना याद हो जाएगा कि हमने क्या बोला? BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, 5। ठीक है, अब इससे क्या हो गया?
इसको हम एक लाइन याद कर लेने से हमको कलर का जो सिस्टम है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे होता है ना, ऊपर से लेकर के, जैसे बी रॉय, तो बी क्या होगा, सबसे फर्स्ट में होगा। लेकिन बी 2 बार आ गया, तो हम किसको पहले रखेंगे, ब्लैक को पहले रखेंगे। ये याद रखना है, ब्लैक को पहले रखेंगे। और जिसमें भी यदि ब्लैक है तो उसका नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये याद रख लेना बस, नहीं तो फिर वो बी और बी में ही गड़बड़ हो सकता है। ठीक, तो ये हो गए 3। अब इसके बाद में ये क्या है, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के लिए ये वाले नंबर आते हैं, कौन से, सफेद, ये सफेद बोल रहा हूं, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। देखिए 2 होंगे 4th बैंड में, चौथे बैंड में, जैसे ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये 4th बैंड। इसमें क्या क्या होंगे, केवल गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। यदि ये नहीं है, इसका मतलब इसके टॉलरेंस कितनी हो जाएगी, 20%। यदि इसका सिल्वर कलर है तो इसकी टॉलरेंस क्या हो जाएगी, 10%। यदि ये गोल्डन कलर का है, यदि आपको देख रहे हैं कि 3 ही ठोक है, तो यहाँ इसका कितना होगा, 20% टॉलरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि नहीं है तो वो शक्तिशाली होगा या फिर है तो शक्तिशाली होगा, है तो शक्तिशाली नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो होगा, क्योंकि 20% वाली बात आ रही है। तो यहां पर गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, 3 कलर हो सकते हैं। अब बात ये आ रही है, आप कल ये पढ़ रहे थे, पहला जो बैंड है उसको क्या पढ़ रहे थे, सिल्वर, गोल्डन, ऐसे पढ़ रहे थे ना। बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ना है। क्यों, ये क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस कब आएगा, लास्ट में ही रहेगा। रेजिस्टेंस पढ़ने का एकदम सिंपल सा फार्मूला है कि जो टॉलरेंस के कलर है, कितने कलर हैं, 2, गोल्डन, सिल्वर, और एक में तो रहेगा ही नहीं, तो 2 ही हुए। ये कहां होंगे, आखिरी में। ठीक है, तो हमारे से उल्टा सीधा नहीं हो पाएगा। अब क्लियर हो गया। अब हमको पढ़ना किधर से है, ये जो 9 कलर है कहां तक, व्हाइट तक। कौन से, बी रॉय, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, व्हाइट। ठीक है, इन्हीं कलरों में से क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पकड़ लिया आपने, क्लियर हो गया यहां तक। मतलब आपका यहां पर हम दे देते हैं चौक में ये। अब यहां पर कोई भी एक कलर मान लीजिए, बताओ कोई कलर, कोई भी कलर बोलो, ये लो, ये वाइट। ठीक है, कोई भी कलर बोलो, इसको मैं मिटा देता हूं। ये लीजिए, बोलिए कोई, ऑरेंज। और ये थर्ड बैंड का कलर रेड, और ये इसमें गोल्डन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, फर्स्ट बैंड। ये क्या हुआ, फर्स्ट बैंड। ये क्या हुआ, सेकंड बैंड। ये कौन सा हुआ, थर्ड बैंड। और ये क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस किस में आता है, फोर्थ बैंड। ठीक है, अब इस पे हम ये करते हैं, इसमें तो आपने निकाल दिया येलो वंस, कौन सा नंबर आएगा, 4। उतार दीजिए यहां पर 4 नंबर, 4 नंबर उतार दिए। उसके बाद में कौन सा है, ऑरेंज। ऑरेंज का क्या है, 3 नंबर है, ऑरेंज का 3 नंबर। देखिए आप ही लोग बना ले रहे हैं, ऑरेंज का 3 नंबर हो गया। और क्या है, लाल का 2, लाल का 2। ये यही है ना, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा ये कर दो, हो गया। 10 टू द पावर मतलब 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 4300 ओम हो गया। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, 4.3 के लिख सकते हैं।
ठीक है। यदि मेगा ओम लिखना है तो कितना होगा, 10 टू द पावर 6 लगाएंगे तो दशमलव सामने लगा देंगे, मेगा में हो जाएगा। ठीक है। अब मेन चीज आ रही है, क्या, जिसको हमने बोले थे कि बाद में बताते हैं, क्या, गोल्डन और ये। अब बात ये आती है, थोड़ा सा इसको मिटाओ, इसको मिटा दो। $4300 कितना परसेंट है, 5%। मैं तीनों को बता दूं, 5% कितना निकलेगा, ठीक है। कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो, तुरंत मल्टीप्लाई करो। 45 दूनी 90 और कितना हो गया, 180, 200 कन्फर्म, 215 आया। ये कितना है, 215। अब इसमें के सामने लिखा क्या है, प्लस और माइनस। तो 4300 में से प्लस और माइनस कितना करेंगे, 215। इतना भी कर दिए तो कितना होगा, 4300 में से 215 कम करेंगे, 200 कम कर दीजिए, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं। ये लगभग कितना आ जाएगा, 4180, 85 कम करेंगे तो, अब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 के करीब। इससे समझ क्या आया हमको, इससे समझ में ये आता है कि ये रेजिस्टेंस 4100 ओम तक के भी काम कर सकता है और 4500 ओम तक भी काम कर सकता है। क्लियर, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? ये रेजिस्टेंस 4100 ओम तक भी काम कर सकता है और ठीक है, ये इसकी क्षमता हुई। यदि यही तो क्या बोलते हैं 10% होता, इसको मैं फिर ये कर रहा हूं, 10% होता तो कितना होता, 430 आता है। तो क्या हो जाता, ये 4000, 4300 माइनस 430 लगभग 3900 समथिंग आता है। और 4300 में 400 जोड़ देते तो कितना होता है, 4700। ठीक है, 4700 हो जाता है ना। तो इसकी रेंज देखिए बड़ी ना। कोई चीज जब रेंज ज्यादा है तो ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा ताकत से वर्क करेगी। अब 20% है तो उसकी रेंज क्या होगी, इधर 3500 से चालू हो जाएगा और उधर 5000 तक काम करेगा, मतलब उसकी रेंज और बढ़ जाएगी। क्लियर? यहां पर जितनी भी बात बताया ये सबको समझ में आई? एनी डाउट, किसी को भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके।